मोहन भागवत ने कहा क्या है? हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है। ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते हैं। वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। आजमा के देखिए। मोहन भागवत ने जो बात कही है उसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसका कोई बाज़ाब्ता ऐलान करने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत की कल की जो 2.5 घंटे के सवाल जवाब रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को तय करने अब हम ये देखते हैं कि ये तंजीम बीजेपी हो या आरएसएस बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में बहुत दूर के ऐसो सोच कर ऐसो अपने इक़दाम करती है। इसके बरखिलाफ मुस्लिम तंजीमें बिल्कुल बेहिस नजर आती हैं, वो ना ऐसो इस इशूज़ पे ऐसो गौर करना चाहती है और ना इसका जायजा लेते हुए अपनी हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश करती है। देखिए, अब हम देखते हैं जो ना सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को कन्फाइन करी है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ शायर इस्लाम और इस्लाह माशा की, इसके बरखिलाफ जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, मिली कौंसिल, ये जितनी बड़ी तंजीमें हैं ये अब ऐसा दिखता है कि खैराती इदारों में तब्दील होकर रह गए हैं या एक फलाही कामों में अपने आप को मशगूल कर लेते हैं। मैं इन्हें खैराती इदारों या फलाही कामों की हद तक महदूद तस्वुर नहीं करता। ये तंजीमें जो है अपने जगह पर काम कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ ना करते हुए भी उसकी मुसल्लमा हैसियत अपनी जगह बरकरार है। लेकिन इस तरह के हसास मौज़ूआत पर जब मुल्क में इंतखाबात का जमाना आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्लियर ये कह देता है कि भाई हमारा सियासी कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में न सिर्फ सियासी ताल्लुक रखने वाले बल्कि सियासी जमात के नुमाइंदे मौजूद हैं। इन तमाम अरकान पार्लियामेंट को तमाम मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकनियत रखते हैं। जब सियासी तायद की बात आती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद को दूर रखता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदा अफराद अपने तौर पर सियासी तायद करने लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों की रहनुमाई कौन करे? मुसलमानों की फिलहाल जो सूरत हाल है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम सियासी मजहबी या समाजी तंजीमें नहीं है, खुद मुसलमान भी इसके लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत के हिंदू तंजीम आरएसएस अपने 7 साला तकारीब का इनेकाद अमल में लाई थी। गुज़िश्ता दिन इसके 3 रोज़ा तकारीब का अख्तिताम अमल में आया। इन तकारीब से खिताब करते हुए इस तंजीम के सरसंचालक मोहन भागवत ने बहुत से इशूज़ पर अपना नज़रिए का इजहार किया और बहुत सी बातों का खुलासा भी किया। आइए अब हम इस सिलसिले में जनाब मुबशिरुद्दीन खुर्रम साहब से तबसरा करते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की बात की है, उन्होंने डीएनए की बात की है, उन्होंने 70 साल रिटायरमेंट की बात की है, साथ काशी मित्रा की भी बात की है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि मुबशिर साहब आप इसको किस अंदाज में देखते हैं कि मोहन भागवत की ये एक तंजीम ऐसी है जो 100 साल का अपनी तारीख रखती है और बहुत ही कम आहिस्तगी के साथ अपने एजेंडों को अमल में लाती है। तो अब इन्होंने जो दिया है ये आगे वाला इनका एजेंडा क्या बोलता है? देखिए, सरसंचालक आरएसएस ने मोहन भागवत ने जो बात कही है, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र होने की बात कही है, दावा किया है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है जी। मैं नाजरीन आप देखिए कि असल में मोहन भागवत ने कहा क्या है। मोहन भागवत ने जो बात कही है उसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसका कोई बाज़ाब्ता ऐलान करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को अगर मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र करार दे रहे हैं तो अब सवाल यह पैदा होता है कि हिंदुस्तान मनुस्मृति से चलेगा या फिर दस्तूर से चलेगा। दस्तूर से अगर हिंदुस्तान चल रहा है, चलता है, चलेगा तो फिर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि मनुस्मृति जात पात को जिस तरह से डिवाइड करती है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये गुंजाइश कतई तौर पर नहीं है। तफरीक नहीं है, तफरीक जात-पात की बुनियाद पे तफरीक नहीं है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसके बरखिलाफ जो पसमानदा तबकात हैं उनको मराद दी जाती है, जो महरूम तबकात हैं उनको ऐसो दूसरों के बराबर ला खड़े करने की ऐसो बात कही जाती है। तो मोहन भागवत की ये बात बिल्कुलिया तौर पर
नाकाबिले फहम है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि ऋषि और मुनियों ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दे दिया है, इसके ऐलान की जरूरत नहीं है। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है। 100 साल जश्न के इख्तिताम दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ उस 2.5 घंटे के सवाल जवाब हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ उमूर का अहाता किया। आरएसएस इब्तिदा से इस्लाम को हिंदुस्तान में घुसपैठिया करार देती रही है। आरएसएस शुरू से ही ये कहती आई है कि इस्लाम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन कल की बातचीत जो रही उसमें मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। हिंदुस्तान से इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। बल्कि उन्होंने ये भी कोशिश की कि हिंदू राष्ट्र को जो है असल में ये नाम दिया गया है ईरानियों की तरफ से, हुनूद से है, सो हिंदू बना, हिंदू से हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की जो बातें कर रहे हैं, उन्हें ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम, चाहे वो उनका मजहबी ताल्लुक कुछ भी हो, वो सब बाएतबार जोग्राफियाई एतबार से वो हिंदू हैं। और ये दलील हमेशा से पेश की जाती रही, बल्कि कई मुकामात पर यह कहा गया है आरएसएस के कायदीन की जानिब से कि मुसलमानों की रगों में राम का खून दौड़ रहा है। मुसलमानों के वंशज, मुसलमानों के राम हैं। इस तरह की बातें होती की जाती रही है। लेकिन 7 साल तकारीब आरएसएस की जो हो रही है, उस वक्त पर सरसंचालक मोहन भागवत ने एक आरएसएस के मॉडर्न नजरिए को पेश करने की कोशिश की है, जो काबिल कबूल नहीं है। देखिए किस तरह से उन्होंने अपना एजेंडा, आरएसएस का जो एजेंडा है, वो एजेंडे को अवाम में फैलाने की पॉलिश्ड अंदाज में जिस तरह से, उसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे दूं। उन्होंने कहा कि काशी मथुरा के मामले में आरएसएस बतौर तंजीम उन्होंने ये तहरीक में शामिल, उन्होंने ये भी वो दिया था, जवाब दिया था कि हम बाबरी मस्जिद के में हम शुरू से हम साथ थे, तो आखिर तक अंजाम तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे जी। लेकिन काशी और मथुरा में हम ऐसा तंजीमी तौर पर नहीं रहेंगे, मगर तंजीम के वाबस्ता लोग, तंजीम से जुड़े हुए लोग काशी और मथुरा के मामले में उसके हुसूल के लिए कोशिशें कर सकते हैं। तो ये एक बिलवास्ता तौर पर। फिर इसमें साथ ही एक बात ये कि मैं हिंदू एक तंजीम के सरबराह की ऐसे से जब मैं ये बोलता हूँ, तो अगर मुसलमान 200 अगर दस्तबरदार हो जाती हैं तो उसमें 3 से कहा है उन्होंने, जिसमें बाबरी मस्जिद तो हमारा दावा अब भी खत्म नहीं हुआ है जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, राम मंदिर वहां पर बन गया है, ये अलहदा बात है। लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए जो अलहदा जमीन दी गई है 5 एकड़, वो जमीन अब तक मुसलमानों ने कबूल नहीं की है। तो हमारा दावा हमारे एतबार से अब भी बरकरार है, ये अलहदा गुफ्तगू है। मोहन भागवत ने जो बात कही है, राम मंदिर, काशी, मथुरा, ये 3 से अगर मुसलमान दस्तबरदार हो जाएं तो हर जगह का शिवलिंग या मंदिर ढूंढते नहीं फिरेंगे। तो ये बात तो मोहन भागवत ने पहले भी कही है कि भाई हिंदुओं को चाहिए कि वो हर जगह शिवलिंग या मंदिर की तलाश ना करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस तरह मुसलमान है 2 मुकामात से, काशी और मथुरा में, जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद, इसका जवाब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा था कि ये रिएक्शन आए, क्योंकि 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, और ना ही कोई बड़ी मुस्लिम तंजीम की जानिब से कोई या जमात इस्लामी कोई रिएक्शन दिया गया है। क्योंकि देखिए, ये आपके मजहबी मुकामात से मुताल्लिक बयान इतने पॉलिश अंदाज में दिया गया है, इससे खुद मुसलमान गुमराह हो रहे हैं कि भाई ये 3 छोड़ दो, क्या जा रहा है। इस तरह का मॉडर्न जो अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं उनकी तरफ से ये बात आ रही है, उनकी तरफ से ये बात, अगर कौमी यकजहती की बात है, अगर ये और एक और बात, बिलवास्ता अंदाज में मोहन भागवत ने जो धमकी दी है कि अगर ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र आप नहीं मानते तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, ये उन्होंने कहा है, बिलवास्ता तौर पे धमकी दी है। इस तरह के 100 साल सदी तकारीब के दौरान आरएसएस वो तंजीम जिसका कोई ताल्लुक हिंदुस्तान की आज़ादी से नहीं रहा,
इसके जो बानी हैं, ये इस तंजीम का जिन्होंने बुनियाद डाली है, वो हिंदुस्तान की जद्दोजहद से, आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि लेटर मौजूद है ब्रिटिशर्स को इन लोगों ने नहीं, इन्होंने भी और एक हिंदुओं को 3 इसमें तकसीम किया। एक वो हिंदू जो वो आप खुद पे ऐसा फख्र करते बैसते हिंदू होने के, एक वो जो सो हिंदू हैं मगर ऐसा बराए नाम है, दूसरे तीसरे वो हैं जो हिंदू सम हैं मगर मानते नहीं, तीसरे वो है उनको मालूम ही नहीं कि हम हिंदू हैं। तो इस तरह उन्होंने तकसीम करते हुए ये फिर जताने की कोशिश की कि वो लोग जो हिंदू है मगर मानते नहीं, उन्हें भी ऐसा हिंदू राष्ट्र और हिंदू ऐसा अपने आप को शनाख्त के तौर पर पेश करने की जरूरत है। देखिए, हिंदू मजहब के एतबार से जो खुद पर फख्र करते हैं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मजहब के मानने वाले हैं, ठीक है, वो अपने मजहब को मान रहे हैं, अपने हिंदू होने पर फख्र कर रहे हैं, ये उनकी अपनी मर्जी की बात है। और जहां तक हिंदुइज्म की बात है, उसमें सैकड़ों भगवानों को पूजा जाता है, हर जगह। इस पर भी मोहन भागवत ने कहा कि सर्वप्रिय जो है हम राम जी को रखते हैं। तो मोहन भागवत की कल की जो 2.5 घंटे के सवाल जवाब रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को तय करने का रास्ता उन्होंने बताया है। तो इस रास्ते से कौन इत्तेफाक करता है, कौन इससे इख्तिलाफ करता है, ये वाजे करने का वक्त है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों की जिम्मेदारी है, न सिर्फ मुस्लिम तंजीमों की, बल्कि सेकुलर तंजीमें जो हिंदुस्तान को दस्तूर के साथ दस्तूर के जरिए चलाने, दस्तूर की बालादस्ती की जो बात, दस्तूर की बालादस्ती की जो कोई बात करता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि आरएसएस के ये मॉडर्न नजरिए को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे रद्द करके ये बताएं कि आज भी हिंदुस्तान में दस्तूर की बालादस्ती बरकरार है, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चलेगा, कोई मनुस्मृति या आरएसएस के नजरियात के साथ नहीं चल सकता। इसी तरह मोहन भागवत ने और दूसरे इशूज पर भी ऐसा गुफ्तगू की है, जैसे 3 बच्चों के पैदाइश करने पे उन्होंने डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात की है। डेमोग्राफिक चेंज ये आरएसएस आज बात नहीं कर रही है, ये आरएसएस का नजरिया डेमोग्राफिक चेंज का बहुत पहले से रहा है। और ये घुसपैठिए वाली जो बात, देखिए, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने जो बात कही है, ये 15 अगस्त की तकरीर, वजीर आजम की तकरीर से इसे जोड़कर देखने की जरूरत है। हम इससे खत भी कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के दरमियान जो ताल्लुकात है उसको उस तनाजुर में देखने की जरूरत है। मोहन भागवत ने यह भी क्लियर किया है कि बीजेपी से आरएसएस का कोई तनाज़ा नहीं है, बीजेपी आरएसएस में कोई इख्तिलाफात नहीं है। मोदी जी ने ऐसो लाल किले की फसिल से आरएसएस की तारीफ की और आरएसएस के मंच से ऐसो मोहन भागवत ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी और आरएसएस में कोई तनाज़ा नहीं है, बल्कि और ये भी जो बुढ़ापे के बाद हट जाने की बात है। एक बात और आपको यहाँ पे कह दूं, आरएसएस की फाउंडेशन डे तकरीब जो होती है विजयदशमी यानी दशहरा के मौके पर होती है। विजयदशमी के मौके पर होने वाली तकारीब के बजाय 17 सितंबर से पहले अगस्त में ही इस तरह की तकारीब का इनेकाद और कई बातों को क्लियर करने की कोशिश ये साबित करता है कि इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं। उससे पहले 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। ये सब सियासी हालात भी इसके पीछे पर्दा है, मुहर्रिकात हैं जो आरएसएस को मजबूर किए हैं कि वो क़ब्ल वक्त अपनी तकारीब मुनाकिद करते हुए कई बातों को क्लैरिफाई करने के बाद जो है इन्हें इसका फायदा किस तरह से पहुंचेगा इसका अंदाजा आइंदा दिनों में लगाया जा सकता है। आप इसके रिजल्ट देखेंगे। मोहन भागवत ने क्लियर कर दिया कि 75 इयर्स में ना मैं रिजाइन करने वाला हूं और ना किसी और पर हमने किसी और के मुताल्लिक ये बात कही थी। अगर ऐसा ही था तो अडवाणी जी को ले जाकर के मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। ऐसा ही था तो अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों मार्गदर्शक मंडल में बिठाया फिर गया? ये भी वाजे करने की कोशिश की कि अगर हमसे कोई रहनुमाई हासिल करते हैं तो हम ऐसा रहनुमाई देते हैं। तो उन्होंने फिर ये जताने की कोशिश की कि हम सियासी तौर पे
अलहदा नहीं है, बल्कि हम सियासत में, मुल्क की सियासत में मुल्क की भरपूर हिस्सा सियासत में लेते हैं। अब रही बात, आई है डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात, क्योंकि उसमें बहुत ही गैर महसूस तरीके से ये बात हो रही है और इसमें कन्वर्शन की भी बात है, ये कन्वर्शन की भी मुखालिफत की है इन्होंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई भारत में आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है एक मखसूस मजहब के मानने वालों का या नहीं? घुसपैठ ये और बांग्लादेश से लोग आने की बात जी, लाल किले की फसिल से भी हुई थी और 15 अगस्त को हुई थी, और आज उसको पॉलिश्ड अंदाज में मोहन भागवत ने कल दिल्ली में पेश किया और कहा कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जी, डेमोग्राफिकल चेंज की जहां अगर बात की जाए तो बीजेपी के मंसूबे में एंटी कन्वर्शन लॉ लाने कई रियासतें अडॉप्ट कर चुकी है, ला चुकी है, रियासती सतह पर हुआ है। अब ये अब इशारा है कि कौमी सतह पर एंटी कन्वर्शन लॉ लाया जाए और उसे नाफिज किया जाए। अभी हिंदुस्तान की अक़लियत, दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमान जो है, तलाक़ सलासा, राम मंदिर और दीगर इश्यूज, इवन आपके वक्फ एक्ट से जूझ रहे हैं। ऐसे में इशारतन ये बात कह दी गई है कि डेमोग्राफिकल चेंज का एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की तैयारी है। नहीं, ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसके पस पर्दा महरिकात क्या है कि ये बात बार बार क्यों कही जा रही है कि एक मखसूस तबका, खासकर मुसलमानों को लेकर के इनकी आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि अब जो शरअ पैदाइश है मुसलमानों की भी अब बहुत घट चुकी है और बहुत कम फर्क रह गया है दूसरी देखिए इस तरह के मौजूआत को छेड़कर आरएसएस मुल्क के आबादी के बड़े हिस्से को, अक्सरियत को कंफ्यूज रखना चाहती है हकीकी मसाइल की तरफ। ये अटेंशन डाइवर्जन, मैं बीजेपी का जब भी नाम लेता हूं या आरएसएस का जब भी नाम लेता हूं तो कहता हूं कि ये अटेंशन डाइवर्जन गैंग है जी। ये अटेंशन को डाइवर्ट करती है, हकीकी मसाइल की तरफ बात करने से रोकती है जी। और इस तरह के लोग मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा है, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा है, मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वाले ये लोग हैं जी। तो इन लोगों को कंडम करने के लिए हकीकी मुहिब्बान वतन को आगे आना चाहिए। अब जब हम ये देखते हैं कि ये तंजीम बीजेपी हो या आरएसएस बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में, बहुत दूर के ऐसो सोच कर ऐसो अपने इक़दाम करती है, इसके बरखिलाफ मुस्लिम तंजीमें बिल्कुल बेहिस नज़र आती हैं, वो ना ऐसो इस इशूज़ पे ऐसो गौर करना चाहती है और ना इसका जायजा लेते हुए अपनी हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश करती है। देखिए अब हम देखते हैं जो ना सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को कन्फाइन कर रही है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ शायर इस्लाम और इस्लाह माशा की, इसके बरखिलाफ जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, मिली कौंसिल, ये जितनी बड़ी तंजीमें हैं ये अब ऐसा दिखता है कि खैराती इदारों में तब्दील होकर रह गए हैं या ये सिर्फ जो फलाही कामों में अपने आप को मशगूल कर लेते हैं। मैं इन्हें खैराती इदारों या फलाही कामों की हद तक महदूद तस्वुर नहीं करता। ये तंजीमें जो है अपने जगह पर काम कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ ना करते हुए भी उसकी मुसल्लमा हैसियत अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इस तरह के हसास मौज़ूआत पर जब मुल्क में इंतखाबात का जमाना आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्लियर ये कह देता है कि भाई हमारा सियासी कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में न सिर्फ सियासी ताल्लुक रखने वाले बल्कि सियासी जमात के नुमाइंदे मौजूद हैं। तमाम अरकान पार्लियामेंट को तमाम मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकनियत रखते हैं। जब सियासी तायद की बात आती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद को दूर रखता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदा अफराद अपने तौर पर सियासी तायद करने लगते हैं। यकीनन ये होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों की रहनुमाई कौन करे? मुसलमानों की रहनुमाई, मुसलमानों की फिलहाल जो सूरत हाल है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम सियासी, मजहबी या समाजी तंजीमें नहीं हैं, खुद मुसलमान भी इसके लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि मुसलमान अपनी जिंदगियों को कूजे में बंद कर चुके हैं। वो माशरती जिंदगी के बारे में सोचना बंद कर चुके हैं। माइक्रो फैमिली का तस्वुर आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली का तस्वुर आ गया है। अगर ये माशरती जिंदगियों के बारे में सोचने लग जाएं और अपने नुमाइंदों से सवाल करने लग जाएं तो
सियासी तंजीमें हो या फलाही तंजीमें हो या मजहबी तंजीमें हो, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है आज के माहौल में सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम को पैगाम देने की कोशिश नहीं है, बल्कि वो आलमी बिरादरी को पैगाम दे। आप शायद ये भूल रहे हैं कि अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात के सिलसिले में भी उनसे सवाल किया गया, तो मोहन भागवत ने कहा कि आलमी तिजारत इंतहाई अहमियत की हामिल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दबाव में दोस्ती नहीं हो सकती। दबाव में दोस्ती नहीं हो सकती मतलब ये कबूल कर रहे हैं कि अमेरिका दबाव कायम किया हुआ है। अरे 50% टैरिफ अगर आप पर लगाया गया है तो उसके जवाब में आपने क्या किया, ये रहनुमाई आज हर भारतीय ये जानना चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ वैसे भारत क्या इकदाम कर रहा है। अमेरिका भारत के खिलाफ इकदाम किए जा रहा है। अगर आप देखें पिछले एक महीने के दौरान सिर्फ 50% टैरिफ आयद नहीं किया गया, बल्कि अमेरिकन वीजास पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, पहले जो हुआ करता था मीडिया के लिए जो वीजा दिया जाता था, आई वीजा, उस पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे हुआ करता था। स्टूडेंट्स के लिए कोई तहदीदात आयद नहीं थी कि वो जब तक स्टूडेंट है अमेरिका में रह सकते हैं, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। जो सयाहत के लिए या मेडिकल की बुनियाद पर जो अमेरिका जाया करते थे, 6 महीने के लिए उन्हें एंट्री मिलती थी और एक्सटेंशन की गुंजाइश थी। एक्सटेंशन की गुंजाइश को खत्म करने की बात की जा रही है। तो अमेरिका दबाव पे दबाव डाल रहा है। मोहन भागवत ने रहनुमाई ये नहीं की कि किस तरह से अमेरिका को जवाब दिया जाए। वहां पर हम यानी दबे हुए अंदाज इस्तेमाल हो रहा है। एआई के इस्तेमाल पर मोहनदास करमचंद गांधी बाबाए कौम जिन्हें कहा जाता है, उनसे ताल्लुक आरएसएस का, उनके मुताल्लिक नजरिया, उस पर भी उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की। आरएसएस के मॉडर्न नजरियात को, आरएसएस के नजरियात को मॉडर्न तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, जबकि जो नजरिया, जो हिंदुत्व तंजीम का नजरिया था, वो नजरिए से आरएसएस हटी नहीं है, इनहराफ नहीं किया है। उन्हीं नजरियात को एक नए पेश करने की जो काबिल कबूल हो। वो लोग भी, उन लोगों को भी अपने फोल्ड में लेने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक ऐसा आरएसएस को से दूरी अख्तियार किए हुए थे। उसकी मिसाल आपको मैं, साउथ इंडिया में आरएसएस का वो असर नहीं था, जबकि आरएसएस के बानी का ताल्लुक बल्कि तेलंगाना से है। उसके बावजूद उसका असर यहाँ पर नहीं था। लेकिन आरएसएस की 7 साला तकारीब के सिलसिले में जो कैंपेन चलाया गया, आरएसएस की शाखाओं में तेजी से साउथ इंडिया में इजाफा हो रहा है। तमिलनाडु की सूरत हाल अगर आप देखें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी मुस्तहकम होती नजर आ रही है। तो इस तरह के हालात से निमटने के लिए सेक्युलर तबकात जो मुल्क को दस्तूर के जरिए चलाना चाहते हैं, उन्हें फौरी तौर पर आगे आने की जरूरत है। नाजरीन, अब हम इस पर गुफ्तगू का अख्तिताम करते हैं। देखते हैं कि मुस्लिम तंजीमें इस सिलसिले में क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम।